ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। खाड़ी क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पहले से ही बंद होने की खबरों के बीच अब यमन की हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। युद्ध के तीसरे हफ्ते में एंट्री लेते ही यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ईरान के समर्थित इस लड़ाकू समूह ने कहा है कि वो किसी भी पल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने बताया कि उनके लड़ाके ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं और संघर्ष बढ़ने की स्थिति में वो हस्तक्षेप करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ईरान की 3 चरणों वाली रणनीति का हिस्सा है। पहला चरण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करना है, जो पहले ही किया जा चुका है। दूसरा चरण लेबनान और गाजा के मोर्चों से इजरायल को उलझाना है और तीसरा चरण हूतियों के जरिए बाब अल मंडेब को बंद करना है। बाब अल मंडेब का मतलब आंसुओं का द्वार है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये यमन को जिबूती और इरिट्रिया यानी अफ्रीकन हॉर्न से अलग करता है। ये लाल सागर को अपदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच होने वाला व्यापार और उसके लिए हर जहाज को इसी 29 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना होगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन की देरी होगी और ईंधन का भारी खर्च बढ़ेगा। अगर हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगा। इन दोनों रास्तों से दुनिया का लगभग 30% समुद्री तेल गुजरता है। अकेले बाब अल मंडेब से प्रतिदिन 8.8 मिलियन बैरल तेल निकलता है। कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं, जो पहले से ही $100 के करीब हैं। एशिया से यूरोप जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अनाज की सप्लाई रुक जाएगी। लेबनानी ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ मारियो नवल कहते हैं कि युद्ध अब और भी व्यापक और बदसूरत होने वाला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर हूती ईरान के साथ पूर्ण सैन्य गठबंधन कर लेते हैं और एक और अहम जलमार्ग यानी कि बाब अल मंडाब को बंद कर देते हैं तो लाल सागर पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र बन जाएगा। तेल की कीमतें फिर से आसमान छूलेंगी और वैश्विक व्यापार और भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनी मरसक ने सुरक्षा कारणों से लाल सागर से गुजरने वाली अपनी उड़ानों और जहाजों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कंपनी का कहना है कि सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण बाब अल मंडेब से गुजरना फिलहाल सुरक्षित नहीं है। विशेषज्ञ मोहम्मद अल दोह के मुताबिक हूतियों के पास इस क्षेत्र में बड़ा फायदा है। उनके ड्रोन और मिसाइलें सस्ती हैं, जबकि उन्हें रोकने के लिए पश्चिमी देशों को करोड़ों डॉलर की रक्षा प्रणालियां लगानी पड़ती हैं। हूती पहले से ही 100 से ज्यादा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर चुके हैं, जिनमें अमेरिकन शिप भी शामिल है। इसीलिए उनकी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तनाव के बीच इजरायल ने भी अपनी रणनीति बदली है। इजरायल ने सोमाली लैंड यानी सोमालिया का एक अलग क्षेत्र को मान्यता दे दी है और वहां एक सैन्य बेस बनाने की योजना बना रहा है। इसका मकसद हूतियों पर सीधी नजर रखना और लाल सागर में अपनी स्थिति मजबूत करना है। इस बात से युद्ध का भौगोलिक दायरा अब अफ्रीका तक फैलने की आशंका है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हमास, हिजबुल्ला और हूती अब एक साथ सक्रिय होते दिख रहे हैं। अगर बाब अल मंडेब को ब्लॉक किया गया तो दुनिया आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े समुद्री संकट का सामना कर सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।